प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य कीटनाशकों और रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाना है। यह बात फरीदाबाद कृषि विज्ञान केंद्र भोपानी द्वारा आयोजित किसान मेले के दौरान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति बलदेव राज कंबोज ने अपने संबोधन में कहे। डॉक्टर कंबोज ने कहा कि देश की आजादी के बाद हमारा मुख्य प्रयास लोगों को खाद्य फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रहा और देश ने 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति लाकर इसे प्राप्त भी किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि रसायनों का प्रयोग लगातार बढ़ता गया। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि इन जहरीले रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि, जल व पर्यावरण दूषित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ये कीटनाशक हमारे भोजन में भी प्रवेश कर चुके हैं, जो मानव जाति में गंभीर बीमारियों का कारण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिक फसल और मुनाफा कमाने के लिए किसान कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहा है, जो जानलेवा बीमारियों का कारण बन चुका है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। फसलों में अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल वाकई में देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञ प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती ही कृषि की प्राचीन पद्धति रही है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का भी काम करती है। ऐसे में हमारे किसानों को ये बात समझनी होगी कि अपने और देश की सुरक्षा को लेकर उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। खेती घाटे का सौदा होने का कारण क्या है? कारण है कि जो परिवार की आपकी लेबर थी वो उससे निकल के चली गई। बचता क्या था? वो लेबर ही तो बचती थी। वो लेबर में अपने खेत में नहीं करना चाहता, कारखाने में जाके करना चाहता। केवल मुझे ये लगता है यहाँ उसको 500 रुपए बड़े आराम से मिल सकते हैं। यहाँ पे 500 नहीं लेता, वो कारखाने में जाके 500 रुपए भी नहीं मिलते हैं, चाय भी जेब से पीता है। बस उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति नौकरी कर रहा है। अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमारी जो कहावतें थी उसमें तो उत्तम खेती को माना गया था, मध्यम व्यापार को माना गया था और चाकरी को तो सबसे नीचे दिखाया गया था। उस संस्कार में रहने वाला व्यक्ति, जब हमने उल्टा किया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने अपनी संस्कृति को नहीं समझा, हमें दिक्कतें आनी शुरू हुई। नहीं तो ऐसी कोई समस्या कहीं भी नहीं थी। हमें दोबारा से अपने घर में रोजगार पैदा करना होगा और रोजगार है हमारे पास। हम अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, ऐसा क्योंकि हमारे जीन में है। हम विश्वगुरु ऐसे नहीं कहलाते थे। आज भारतवर्ष का जो भी हमारा इंजीनियर है, डॉक्टर है, काम करने वाला पूरे, वो ब्रह्मांड के अंदर प्रसिद्ध है। कारण ये है क्योंकि हमें जो मिला है वो हमारे पूर्वजों ने दिया है, वो हमारे संस्कार में है, वो हमारे जीन में है। इसीलिए भारतवर्ष विश्वगुरु था और अब भी हम विश्वगुरु ही हैं। बस हमें अपने आत्म को जगाना है।